तो इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं कि आप लोग धन एप्लीकेशन के ऊपर में जीटीटी ऑर्डर को कैसे प्लेस कर सकते हैं। धन एप्लीकेशन के ऊपर में जीटीटी ऑर्डर को फॉरएवर ऑर्डर बोलते हैं और जब आप इसको प्लेस करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल ऑर्डर और ओसीओ ऑर्डर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आपको कौन सा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए इन दोनों में से, क्योंकि दोनों ही ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं तो ये जीटीटी ऑर्डर के अंदर में प्लेस होते हैं, मतलब कि फॉरएवर ऑर्डर के अंदर में प्लेस होते हैं। तो आपको कौन सा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए इन दोनों में से ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मिलेगा जीटीटी ऑर्डर को प्लेस करने का धन एप्लीकेशन के ऊपर में। तो चलो वीडियो अपन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि जीटीटी ऑर्डर आखिर होता क्या है। तो मार्केट के अंदर में जिस तरीके से बाकी ऑर्डर काम करते हैं उस तरीके से जीटीटी ऑर्डर काम नहीं करता है। जैसे जो बाकी सारे ऑर्डर होते हैं वो सारे ऑर्डर को आप मार्केट टाइम पर ही प्लेस कर सकते हो और मार्केट खत्म होते ही आपका वो ऑर्डर कोई काम का नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ पर जो जीटीटी ऑर्डर है या फिर फॉरएवर ऑर्डर है, ये ऑर्डर पूरे 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है। मतलब अगर आपने आज इस ऑर्डर को सेट किया है तो ये ऑर्डर पूरे 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपये है और अगर आपको उस कंपनी का शेयर 800 के प्राइस पर खरीदना है, मतलब 20% डाउन पे खरीदना है, तो इतना बड़ा प्राइस का डिफरेंस किसी भी स्टॉक के अंदर में एक दिन में तो नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर आप फॉरएवर ऑर्डर को प्लेस कर देंगे धन एप्लीकेशन के ऊपर में 800 के प्राइस पर उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर में, तो 1 साल के अंदर कभी भी उस स्टॉक का प्राइस 800 पर जाएगा तो यहाँ पर धन एप्लीकेशन का फॉरएवर ऑर्डर काम करेगा और आपका शेयर वहां पर खरीदा जाएगा। तो इस तरीके से जीटीटी ऑर्डर काम करता है या फिर फॉरएवर ऑर्डर काम करता है और इसके लिए बस आपको इस ऑर्डर को प्लेस करना होता है और फिर आपको एप्लीकेशन को कमांड देने की भी जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक आपका शेयर वहां पर बाय हो जाएगा। बस आपके पास उतने बैलेंस होने चाहिए फंड बैलेंस के ऊपर में। तो अब समझते हैं धन एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोग इस ऑर्डर को कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको धन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर आपके पास में एप्लीकेशन नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से अकाउंट ओपन करा सकते हो और ऑफर को ग्रैब कर सकते हो। और अकाउंट ओपन कराने के बाद में इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इंटरफेस काफी सिंपल है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे। तो इसमें से एग्जांपल के लिए मैं कोई सा भी शेयर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं जोमैटो के स्टॉक पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर इसका चार्ट आ गया है। ऊपर यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरएवर ऑर्डर करके, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जीटीटी ऑर्डर है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल ऑर्डर और ओसीओ ऑर्डर। अगर आप इसको सिंगल ऑर्डर पे रहने देंगे तो आपके पास इतने ऑप्शन होंगे, लेकिन अगर आप इसको बदलकर ओसीओ ऑर्डर कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो ओसीओ ऑर्डर है वहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग मिलते हैं, तो इसको मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग सिंगल ऑर्डर को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप अभी देखेंगे तो ये सिंगल ऑर्डर पे है। तो यहाँ पर सिंगल ऑर्डर के ऊपर में सबसे पहले आपको मिलेगा क्वांटिटी का ऑप्शन। तो जीटीटी ऑर्डर के अंदर में आप कितने भी क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर सकते हैं किसी भी शेयर का। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको 1 पे रहने दूंगा। बगल में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर में आपको इसको डिलीवरी पर ही रहने देना है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको एमटीएफ का भी मिल जाता है, पर अगर आप एमटीएफ को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर आपके चार्जेस भी लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोग ब्रोकर से पैसे लेंगे शेयर को खरीदने के लिए, जिसके लिए आपको कुछ % ब्रोकर को भी देना पड़ता है। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा जिस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आपको इसको डिलीवरी पर ही रहने देना है। उसके नीचे पर यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। तो ट्रिगर प्राइस में आपको वो प्राइस लिखना होगा जिस प्राइस पर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी जोमैटो के शेयर का प्राइस 299 चल रहा है और एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को शेयर को 290 पर खरीदना है तो यहाँ पर मैं ट्रिगर प्राइस पे 290 लिख दूंगा और उसके नीचे यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिगर प्राइस में आपको वो प्राइस लिखना है जिस प्राइस पर आपको शेयर को बाय करना है, और यहाँ पर जो लिमिट प्राइस है वो इसलिए आपको दिया गया है कि एग्जांपल लेते हैं कि किसी दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और मार्केट एकदम से नीचे गिरता है और ये जो शेयर है वो अचानक से आपके ट्रिगर प्राइस को हिट करता है, लेकिन अगर उस प्राइस पर कोई भी सेलर नहीं होगा तो वहाँ पर आपका शेयर बाय नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर लिमिट प्राइस को भी सेट कर सकते हैं। तो ये ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इन दोनों को आपको अच्छे से सेट करना होगा और ये दोनों चीज़ें आपको ओसी ऑर्डर के अंदर भी सेट करना होगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो थोड़ा सा बैक करके इसको वापस समझ सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रिगर प्राइस में आपको वो प्राइस लिखना है जिस प्राइस पर आपको शेयर को बाय करना है और लिमिट प्राइस पे आपको वो प्राइस लिखना होगा जिस प्राइस तक भी आप उस शेयर को बाय कर सकते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा या फिर कम पे आप लिमिट प्राइस को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिमिट प्राइस को ट्रिगर प्राइस से थोड़ा नीचे सेट करूंगा, तो इसको यहाँ पर मैं 288 रुपीज़ पे सेट करूंगा और यहाँ पर उसके नीचे आप देख सकते हैं कि यह ऑर्डर पूरे 1 साल तक के लिए वैलिड रहने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे सेट फॉरएवर ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही वो करोगे आप लोग अपने आप ऑर्डर वाले सेक्शन पे आ जाओगे और ऑर्डर वाले सेक्शन में ऊपर आपको फॉरएवर का टैब मिलेगा, तो आप इसमें आ जाना और यहाँ पर जो भी आपने ऑर्डर लगाया होगा वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। आप इस ऑर्डर पे क्लिक करके आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ओसी ऑर्डर की।
तो यहाँ पर हम आ चुके हैं OCO ऑर्डर वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक्सपायरी है वो पूरे 1 साल तक का रहेगा, मतलब 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। नीचे यहाँ पर आपको ऐड टारगेट और ऐड स्टॉप लॉस के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि OCO ऑर्डर में आप लोग बाय ऑर्डर भी लगा सकते हो और सेल ऑर्डर भी पर्टिकुलर स्टॉक में लगा सकते हो। मतलब इससे पहले जो हमने समझा था वहां पर सिर्फ आप बाय ऑर्डर लगा रहे थे। अब यहाँ पर OCO ऑर्डर में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि यहाँ पर आप लोग बाय ऑर्डर तो लगा ही सकते हो, और यहाँ पर जो नीचे ऐड स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन है इसको सेट करके आप लोग यहाँ से सेल ऑर्डर भी लगा सकते हो। अब अगर आपको OCO ऑर्डर समझ नहीं आया तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं किसी भी शेयर का प्राइस 1000 रुपये है, तो उसको अगर आपको 20% डाउन पे खरीदना है, मतलब 800 के प्राइस पर खरीदना है, तो उसके लिए आपको OCO ऑर्डर में ऐड टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आपका शेयर बाय हो जाता है 800 के प्राइस पर, तो यहीं पर OCO ऑर्डर में आप लोग सेल ऑर्डर भी लगा सकते हो, जिसके लिए आपको ऐड स्टॉप लॉस सेट करना होगा। तो मान लेते हैं 20% ज्यादा पे अगर आपको शेयर को सेल करना है, मतलब 1200 के प्राइस पर शेयर को सेल करना है, तो 1200 के प्राइस पर अगर आपने इसको सेट कर दिया तो उस प्राइस पर जाते ही आपका शेयर वहां पर सेल हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक वहां पर बाय भी हो जाएगा और ऑटोमेटिक वहां पर सेल भी हो जाएगा, बस आपको इसको सही से सेट करना होगा। तो यहाँ पर जो ऐड टारगेट है वहां पर सेम हमने जैसे पहले सेट किया था सेम वही मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जैसे ट्रिगर प्राइस हमने वहां पर 290 सेट किया था और लिमिट प्राइस हमने वहां पर 288 रुपीज सेट किया था, तो उसको ही यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो ऐड स्टॉप लॉस है, यहाँ पर जो ट्रिगर प्राइस है उसको मैं 300 सेट कर देता हूँ। मतलब इस प्राइस तक मेरे को इस स्टॉक को सेल करना है, और लिमिट प्राइस में मैं 302 रुपये लिख देता हूँ। मतलब इस प्राइस तक भी मैं इस शेयर को सेल कर दूंगा। तो इतना करने के बाद में नीचे यहाँ पर आपको सेट फॉरएवर ऑर्डर पे क्लिक करना होगा और आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर प्लेस हो चुका है। इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए यहाँ पर आपके कोई भी बैलेंस कट नहीं होंगे, मतलब स्टार्टिंग में पैसे नहीं लगेंगे शेयर को खरीदने के लिए। जब भी प्राइस हिट होगा तभी वहां पर आपके बैलेंस से पैसे कट होंगे, और यहाँ पर धन एप्लीकेशन के ऊपर में फॉरएवर ऑर्डर को यूज करने के लिए आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, मतलब कोई भी चार्जेस यहाँ पर आपके कट नहीं होंगे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी रिसर्च पहले जरूर करना, और धन एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो वहां पर से अकाउंट ओपन करा सकते हो और का बेनिफिट उठा सकते हो। धन एप्लीकेशन के चार्जेस के बारे में जानना है जो 2025 में चेंज हो चुके हैं, तो आप लोग ये वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर में।